जनता पर, अपने ही जर्नलिस्टों पर, अपने ही पत्रकारों पर उतार रहा है। पाकिस्तान के वो यूट्यूबर जो पाकिस्तान की आवाम की आवाज बनने की कोशिश कर रहे थे, पाकिस्तान की आवाज दुनिया तक पहुंचा रहे थे, उन्हें रातों रात लापता कर दिया गया है। पाकिस्तान की सरकार, वहां की आर्मी पर आरोप लग रहे हैं कि यूट्यूबर्स लापता कर दिए गए हैं और इनके पीछे वहां की सरकार और आईएसआई और आर्मी यानी कि मुनीर का हाथ है। ये यूट्यूबर्स भारत की तरह पाकिस्तान को बढ़ने के लिए कहते थे। ये कहते थे भारत जैसे डेवलप हो रहा है वैसे पाकिस्तान को भी डेवलप होना चाहिए। ये कहते थे कि भारत की ग्रोथ जिस तरह से हो रही है, भारत जिस तरह से नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, उससे पाकिस्तान भी रूबरू हो, उसी रफ्तार से पाकिस्तान चले। लेकिन यह बात वहां की सरकार, वहां की सेना को पसंद नहीं आई और पिछले एक हफ्ते से इनके यूट्यूब चैनल पर किसी तरह का कोई अपडेट नहीं मिल पा रहा है। कई जानकार यह भी दावा कर रहे हैं इनमें से कुछ यूट्यूबर्स को मार दिया गया है। ऐसे 12 यूट्यूबर जिनके चैनल पर आकर पाकिस्तान की आवाम अपनी आवाज बुलंद करती थी, उनका कहीं कोई पता नहीं चल पा रहा है। करीब हफ्ते 2 हफ्ते से इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इंडिया डेली पर पीओजेके के एक्टिविस्ट अमजद अयूब मिर्जा और पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी ने कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। वो खुलासे आपको दिखाएंगे, सुनवाएंगे इन दोनों के बयान कि वो क्या कहते हैं, लेकिन हुआ क्या है ये पहले समझते हैं। कुछ एक पत्रकारों के नाम, यूट्यूबर्स के नाम आपको बताते हैं जिन्हें आपने कभी ना कभी अपने यूट्यूब फीड में देखा होगा, सोशल मीडिया पर देखा होगा, इनकी बातचीत किसी टेलीविजन पर सुनी होगी। पाकिस्तान सरकार पर आरोप है कि इन्हें गायब कर दिया गया। सबसे पहला नाम है शोएब चौधरी का, जो आपको ठीक बीच में नजर आ रहा है इस तस्वीर के। हाथ में लाल माइक लिए खड़ी हैं सना अमजद। इसके अलावा निमरा अहमद, सायला खान, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो पाकिस्तान से मिसिंग हैं। अमजद अयूब मिर्जा जो कि पीओजेके एक्टिविस्ट हैं, उनका तो यहां तक दावा है कि सना अमजद और शोएब चौधरी का एनकाउंटर तक कर दिया गया। इंडिया डेली से बातचीत करते हुए पीओजेके के एक्टिविस्ट अमजद अयूब मिर्जा ने कहा कि आवाज उठाने वाले यूट्यूबर्स को किडनैप कर लिया गया है, अगवा किया गया है और वो आशंका जता रहे हैं कि शोएब चौधरी और सना अमजद का एनकाउंटर कर दिया गया है। अभी 3 हफ्ते हो गए हैं, निमरा अहमद, शायला खान, शोएब चौधरी और सना अमजद का कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ हैं। कोई कहता है उनको उठा के ले गए हैं। कल ये खबर आई थी कि एनकाउंटर में शोएब चौधरी और सना अमजद को खुदा न खास्ता मार दिया गया है। यानी कि आप फिर जो वॉइसेस हैं ऑफ सेन वॉइसेस जो है उनको आप नहीं बर्दाश्त कर रहे, तो आपकी इस्लाह नहीं हो सकती, आपकी सिर्फ बर्बादी और तबाही हो सकती है। और अब हम इंतजार कर रहे हैं पाकिस्तानी सेना का कि किस दिन ये सरेंडर करते हैं और एक नया 1971 जो है वो दोहराया जाता है पाकिस्तान में। सबसे पहले आप शोएब चौधरी के बारे में जानिए। शोएब चौधरी जो भारत की काफी बात किया करते थे, ये यूट्यूबर्स भारत की तरक्की की तारीफ करते थे। इनके चैनल का नाम है रियल एंटरटेनमेंट टीवी। 1.3 के वीडियोस इन्होंने अब तक अपलोड किए हैं और इनके सब्सक्राइबर 1.64 मिलियन में हैं। लेकिन इनके यूट्यूब पर 2 हफ्ते से कोई वीडियो डला ही नहीं है। लोग इंतजार कर रहे हैं इनके वीडियो का, लेकिन कोई खबर नहीं है। शोएब चौधरी की तरह ही सना अमजद के भी इनकाउंटर की आशंका अमजद अयूब मिर्जा ने जताई है। सना अमजद भी भारत में काफी फेमस है, उनके वीडियोस को भी भारत में काफी लोग पसंद करते हैं, लेकिन वो भी लापता बताई जा रही हैं। अगर हम बात करें G20 मीटिंग की, तो G20 मीटिंग में भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बहुत इंपॉर्टेंट जगह दी गई। एक तरफ जो बाइडेन बैठे हुए थे और दूसरी तरफ ब्राजील के प्रेसिडेंट बैठे हुए थे और बीच में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मौजूद थे। इंडिया ने ना सिर्फ पूरी दुनिया को एशियन टाइगर बन के दिखाया है, बल्कि इंडिया ग्लोबल टाइगर बनने जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान इन सब में कहीं मिस है। ना पाकिस्तान G20 का हिस्सा है, ना पाकिस्तान G5 का हिस्सा है, ना पाकिस्तान ब्रिक्स का हिस्सा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया आहिस्ता आहिस्ता खलीजी ममालिक में सियासी, मुआशी और इक्तिसादी
जगह बना रहा है। यूएई की बात करें, सऊदी अरेबिया की बात करें, तो उन्होंने इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है। यहाँ तक कि पिछले महीने जर्मनी ने इंडियंस के लिए 90,000 वीज़ाज अनाउंस किए हैं। इसी तरह अगर दुनिया इंडियंस को हाथों हाथ लेती रही तो वो वक्त दूर नहीं है कि इंडियन रेमिडेंस पाकिस्तान की जीडीपी को टेक ओवर कर लेंगे। 36 मुल्कों के लीडर इस वक्त रशिया के अंदर बैठे हुए हैं। तो देखा आपने किस तरह से भारत की G20 की बात ये यूट्यूबर कर रही हैं। यही बातें पाकिस्तान के आईएसआई चीफ को, आर्मी चीफ को शायद हजम नहीं होगी। इन पत्रकार का नाम पाकिस्तान में सना अमजद है। इन्होंने भी लगभग 1,500 वीडियोस अपलोड किए अपने चैनल पर और इनके भी सब्सक्राइबर 1 मिलियन के ऊपर हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके कंटेंट से कितनी तकलीफ पाकिस्तानियों को होती होगी। अब इनके अकाउंट पर भी पिछले 2 हफ्ते से कोई वीडियो नहीं डला है। ऐसे कुल 12 यूट्यूबर्स बताए जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान से बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मोहम्मद अजहर सिद्दीकी, जो कि इमरान खान के लॉयर भी हैं और पीटीआई के नेताओं के साथ, पीटीआई के कार्यकर्ताओं के साथ क्या कुछ हुआ है यह पूरी दुनिया जानती है, पूरा भारत जानता है। अजहर सिद्दीकी साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। मेरा पहला सवाल सर आपसे यह है कि क्या पाकिस्तान में हक, हुकूक या फिर यह बताने वाली जनता को क्या ऐसे ही उठा लिया जाता है? ये जो यूट्यूबर्स कहते थे कि भाई आपको भी भारत की तरह तरक्की करनी चाहिए, वो भारत की तारीफ तो नहीं करते थे लेकिन कहते थे भारत जिस रफ्तार से तरक्की कर रहा है आप भी उसी रफ्तार से तरक्की कीजिए। दोनों एक ही खित्ते के हैं। सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया जी। मेरी आवाज आ रही है, आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल आ रही है सर। अच्छा, देयर इज सम डिस्टॉर्शन। कोशिश करूंगा कि मैं आपके तक बता दूं बात आपको। जो बात आप रिपोर्ट कर रहे हैं, देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी है। यानी आप सच बोलना चाहें तो देयर आर नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। वो आर्टिकल 19 और 19 से यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ICCPR, अगर बैन अवी तौर पर भी देखें तो ये रिस्ट्रिक्शंस मौजूद हैं और उसके लिए बड़ा मुश्किल है। हमने कई हालात देखे हमारे जर्नलिस्ट का साफियों के साथ, चाहे वो अरशद शरीफ हो, इमरान रियाज हो, जमील फारूकी हो और बहुत से साफियों के नाम है। शाकिर अवान को पिछले दिनों उठाया गया था। तो ये तो एक हकीकत है कि यहाँ आप सच कहना जरा मुश्किल है। देखिए, मैं रेगुलेट करने का तो कायल हूँ कि आपने सोशल मीडिया को रेगुलेट करना है तो रेगुलेट करें ना, लेकिन ये तरीका नहीं है कि लोगों को पकड़ लेना, गिरफ्तार कर लेना, झूठे पर्चे दर्ज कर लेना। और उन पर्चों का नतीजा क्या निकला है? यानी 2-2.5 साल से जो फसाइयत पाकिस्तान के अंदर चल रही है उसके नताइज बताएं ना, कोई कैसे नताइज निकले हो। और इसीलिए पूरी दुनिया में आवाज उठ रही है। आपने देखा होगा यूनाइटेड नेशन का वर्किंग पेपर जो है इमरान खान की आर्बिट्ररी डिटेंशन के ऊपर, वो पेपर आया। फिर यूएसए की पार्लियामेंटेरियन ने देखा, हम तो जो बाइडेन इंतजामिया के सख्त खिलाफ हैं कि जो हालात पाकिस्तान के अंदर बने वो अपनी जगह है, लेकिन यूएसए की पार्लियामेंटेरियन ने ह्यूमन राइट वायलेशन के ऊपर आवाज उठाई। फिर इसी तरह यूके की पार्लियामेंटेरियन ने आवाज उठाई। तो ये एक तवाना आवाज है। तो हम नहीं समझते कि बुनियादी हकूक पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां पामालियां चल रही हैं, और हम आपके सामने कश्मीर के अंदर जो हालात चलते रहे हैं, इंडिया के अंदर जो ह्यूमन राइट वायलेशंस चलती रही हैं, हम लोग उस पर भी आवाज उठाते रहे हैं। और ये लॉ स्पीक द सेम लैंग्वेज वेदर इन पीस और वॉर। पूरी दुनिया के अंदर जब ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होगी तो आवाज उठानी है, वो चाहे कोई मुल्क हो, चाहे भारत हो। अगर पाकिस्तान के अंदर भी ये सारा काम इस तरह चल रहा है तो इस पे आवाज पूरी दुनिया में उठनी चाहिए। अगर हमें एक दूसरे का बड़ा बड़ा ध्यान रखना है, लिहाज रखना है। सिद्दीकी साहब, हमारे यहाँ किसी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को उठा के कालकोठरी में नहीं डाला जाता। अव्वल बात तो ये। दूसरी बात, पीटीआई का क्या हश्र किया वहां के हुक्मरानों ने, ये तो पूरी दुनिया के सामने है। ये बात तो किसी से छिपी नहीं है। क्या फ्री एंड फेयर पॉलिटिक्स है वहां पर? क्या लेवल प्लेइंग फील्ड इक्वल है पॉलिटिशियंस के लिए, यूट्यूबर्स के लिए, जर्नलिस्ट के लिए? आपने खुद ये बात स्वीकारी है। इमरान खान बताइए किस बात तोशाखाना मामले में अगर उनको अंदर रखा हुआ है, उनके ऊपर 10-50 और फर्जी केस डाला हुआ है। देखिए जहां तक ये बातें है ना, चूंकि हमारे यहाँ कानून, हमने जो मसाइल हमारे लिए ना, हमारी सियासी जमातों ने कुछ सीखा नहीं है। हमारी सियासी जमातों को मुल्क में जमहूरियत की मजबूती के लिए
आगे आना चाहिए, फ्रंट लाइन में किरदार अदा करना चाहिए, वो नहीं अदा कर पाई, ये तो एक हकीकत नजर आ रही है। लेकिन साथ साथ हमने मिसाल के तौर पर ये 26वीं आईनी तरमीम अगर आप देखें कि अदालतों को कंट्रोल करने के लिए जितने मामला है, ये बड़े तकलीफदेह मामला है, और हम समझते हैं कि यहाँ बैठ के तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा बैठना चाहिए और इस सारे इश्यूज को लेके चलना चाहिए। लेकिन जहां तक इस तरह के वाकयात का ताल्लुक है, ये वाकयात मैं कहूँ कि पूरी दुनिया के अंदर नहीं है। मैं राजीव गांधी साहब का दौर या मोहतरमा इंदिरा गांधी साहबा के साथ क्या हुआ, इस मुल्क के अंदर ये सारा कुछ हुआ है ना, तो वो वाले मामला तो अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त के हालात चल रहे हैं ना, हम सियासी जमातें उसको सोच नहीं पाई। मैं ये यूट्यूबर जो अभी आपने नाम बताए हैं ना, मेरे पास अभी इंफॉर्मेशन अभी ऐसी है नहीं, जो कि इंफॉर्मेशन आपने बताया है कि कोई शायद वीडियो अपलोड्स नहीं हुई। इस सारे मामले को हम देखेंगे और हम अपने तौर पर बिल्कुल तहकीक भी करेंगे, और उसमें अगर कुछ एक्शन बनता है, क्योंकि हम सहाफी बरादरी के साथ खड़े हैं, तो जरूर उठाएंगे हम इस बात को, और हम ह्यूमन राइट वायलेशन के हवाले से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, चाहे किसी मुल्क के अंदर भी हो जी। ठीक है सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। अजहर सिद्दीकी कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में जो हालात हैं वो कुछ ठीक नहीं है। पाकिस्तान में खुलकर कहने पर, सच्चाई बताने पर कार्रवाई की जाती है, एक्शन लिया जाता है, और यही यूट्यूबर्स के साथ हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले इंडिया डेली पर खुद पाकिस्तान की बड़ी पत्रकार आरजू काजमी आई थी। आरजू काजमी को आप जानते होंगे, बहुत फेमस जर्नलिस्ट है पाकिस्तान की, जो बहुत लेवल से बात करती हैं, इक्वली बात करती हैं, बैलेंसिंग बात करती हैं। उन्होंने कई बड़े खुलासे किए। उनके चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने पाकिस्तान की सरकार पर आरोप लगाया कि यूट्यूबर्स के अकाउंट पासवर्ड लिए गए, पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बोलने पर धमकाया, पासवर्ड चेंज कर दिए गए, अकाउंट डिलीट करने को कहा गया, मोबाइल फोन सीज कर लिया गया, और पाकिस्तान में वीपीएन का इस्तेमाल करके यूट्यूब पे आप कंटेंट अपलोड कर सकते हैं, डायरेक्ट इस्तेमाल बैन है। सुनिए खुद उन्होंने क्या कहा। आरजू काज़मी, ये सना अमजद और ये शोएब चौधरी काफी फेमस यूट्यूबर हैं, इंडिया में भी इनके वीडियोस काफी देखे जाते हैं, उनके वीडियोस काफी वायरल होते हैं। इनके बारे में कहा जा रहा है कि भाई इनको या इनकाउंटर कर दिया गया है, या मार दिया गया है, फांसी दे दी गई है, मिसिंग है, इनके बारे में कोई जानकारी? शोएब चौधरी के साथ मैंने 1 या 2 बार सिर्फ शोज किए हैं, उससे ज़्यादा नहीं। सना अमजद को मैं बिल्कुल नहीं जानती, और कहा यही जा रहा है कि दोनों अभी तक मिसिंग हैं। लेकिन अभी मेरी लास्ट टाइम जिनसे बात हुई है कि यूट्यूबर जो लॉर्ड्स हैं, उनका कहना ये था कि मोबाइल्स रख लिए गए थे, और उसके बाद उनके जो चैनल्स हैं उनके पासवर्ड चेंज कर दिए गए, उनका फेसबुक जो है वो भी ले लिया गया। इस वजह से शायद वो लोग कांटेक्ट में नहीं रहे। 1-2 दिन के बाद हो सकता है कि बाकी लोग भी कांटेक्ट में आ जाएं, लेकिन कोई इनकाउंटर हुआ है या मारा गया है, इस तरह की कोई खबर जो है अभी तक यहाँ नहीं है। आरजू काज़मी ने हमारे शो में यह भी खुलासा किया कि जो यूट्यूबर लापता उनमें से ज्यादातर लाहौर के हैं। इस्लामाबाद के पत्रकारों को भी आवाज उठाने के लिए प्रताड़ित किया गया, धमकाया गया है। आपकी जानकारी में कौन कौन से यूट्यूबर्स अभी भी मिसिंग हैं, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, और जो लोग सामने आए उनके नाम अगर आप बता सकें यहां पे तो? देखिए, मैं लाहौर के जो यूट्यूबर्स हैं उनको तो सच में इतना कोई खास नहीं जानती। मैंने उनके साथ कोई खास काम वगैरह नहीं किया है, ना देखा। लेकिन हाँ, इस्लामाबाद में जो जर्नलिस्ट हैं, जिसमें मैंने कहा कि असद तूर हैं, उनको ले जाया गया था और उनको काफ़ी दिन जो है वो बंद भी रखा गया है। और उसके बाद मतीउल्लाह जान साहब को 2 बार ले जा चुके हैं, वो भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनको भी तंग किया गया, परेशान किया गया। और इसी तरह से कई दूसरे जर्नलिस्ट जो कि इस्लामाबाद से हैं और यहाँ पर काम करते हैं, बहुत बोल्ड तरीके से बात करते हैं, और चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो फौज हो, चाहे गवर्नमेंट हो, सभी को कहा जाता है, बात करते हैं उनके बारे में। उन सभी को डराया धमकाया जाता है। मुझे भी लेटर भी भेजा गया, मुझे जो है वो 1 जनवरी को सुबह कॉल करके भी डराया धमकाया गया है। और ये और बात है कि हम लोगों ने बात करनी नहीं छोड़ी, और जब तक कह लीजिए कि हम कर सकेंगे बात, हम डेफिनेटली करते रहेंगे। और लाहौर के जितने यूट्यूबर्स हैं उनके लिए भी मैं कहूंगी कि वहां उनको छोड़ा जाए, उनके लिए जो परेशानियां उनको दी जा रही हैं उससे मत डरिए। वो इतना कोई खास बात नहीं कर रहे होते। अगर सारी मीडिया पर मालूम है लोगों को, पूरे इंटरनेट पे मौजूद है, भारत क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किस तरह से कश्मीर में काम हो रहा है या किस तरह से इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो वो उन बेचारों को बंद कर देने से, उनको हम लोगों को डरा धमका के चुप करा देने से सच्चाई तो नहीं बदल जाएगी। तो डराने और धमकाने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जब तक
कोशिश है कि जब तक जान है तब तक सच्चाई बोलते रहें। जो 12 यूट्यूबर लापता हैं उनमें सायला खान भी हैं, जो काफी फेमस है। सायला खान के चैनल का नाम है नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। 4,33,000 वीडियोस अपलोड हैं, 8,23,000 सब्सक्राइबर हैं। 3 हफ्ते से कोई वीडियो नहीं डला है। भारत की तारीफ करते हुए सायला खान का भी रिएक्शन वीडियो काफी फेमस होता है, लेकिन 3 हफ्ते से कोई वीडियो सामने नहीं आया है। इंडिया के साथ देखें तो $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वहां पर जी वेस्ट कोस्ट ऑयल रिफाइनरी लगा रहे हैं, जिसके साथ हजारों लोगों का कारोबार मुंसलिक है, हजारों लोगों का रोजगार मुंसलिक है। सऊदी की इंडिया के साथ पॉलिसीज देख लें और पाकिस्तान के साथ। हर फोरम पे हमें कश्मीर को डिस्कस करना है। कोई भी मिनिस्टर आ जाए, कोई भी वजीर आ जाए, कोई भी प्रेसिडेंट आ जाए, जैसे भी ईरान का आया, हमने कश्मीर को डिस्कस किया। मुल्क की डेवलपमेंट के लिए, अपनी मुल्क की इकोनॉमी के लिए हम क्यों काम नहीं करते। और हमेशा हमारी कोशिश होती है कि हम हर फोरम पे ना इंडिया को लेट डाउन करें किसी ना किसी तरीके से। और जब दुनिया हमारा साथ नहीं देती तो हमें इस पे भी गुस्सा आता है कि दुनिया क्यों खामोश है, हमारा साथ क्यों नहीं देती। एक और यूट्यूबर हैं जिनका नाम है निम्रा अहमद, वो भी लापता हैं। चैनल का नाम है निम्रा अहमद ऑफिशियल। 4,63,000 वीडियो इन्होंने अपलोड किए हैं, 1,53,000 सब्सक्राइबर हैं। 2 हफ्ते से इन्होंने भी कोई वीडियो नहीं डाला। इनका वीडियो कंटेंट कैसा होता है वो भी आपको दिखाते हैं। अफगान तालिबान हुकूमत की मदद से टीटीपी ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है और कहा है कि हम दोबारा फिर हमला करेंगे। उसी के साथ साथ पाकिस्तान ने भी कहा है कि हम अफगान तालिबान को बहुत बड़ा झटका देंगे। हम भी तैयार बैठे हैं, हम भी टीटीपी का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर देंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे और कंप्लीट ऑपरेशन हम भी करेंगे, ऐसा पाकिस्तान ने भी बोल दिया है। एक पाकिस्तानी बाहर जाता है, चाहे वो वर्क वीज़ा पर जाए, चाहे वो विजिट वीज़ा पर जाए, चाहे वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए जाए, वहाँ पर वो जब वहाँ पर जाता है तो वो अपने पूरे मुल्क की नुमाइंदगी करता है। लेकिन हमारे पाकिस्तानी ऐसे बदतमीज हैं कि उनको अपने मुल्क की नुमाइंदगी का बिल्कुल भी नहीं पता। दे प्रेफर देयर पर्सनल इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। क्या कहेंगे आप? एक्चुअली आई थिंक सो, अगर कुछ लोग गलत होते हैं, बट अगर कुछ गलत करते हैं तो माइट भी वो मजबूरी में करते हों। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती इन लोगों के बारे में। बट वो ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो उन्होंने पुलिस की वर्दी पहनकर इंडियंस को लूट लिया? माइट भी उनको कोई फाइनेंशियल इश्यूज हों, उनको गलत भी कह सकते हैं, बट मतलब हम जज नहीं कर सकते। माइट भी उनका कोई इश्यू हो या वाकई में वो इंसान बुरे हों। यानी कि पाकिस्तान में इन यूट्यूबर्स का